भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। चलिए, तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। देखो, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है? आप कहोगे सर वार्म एंड ड्राई विंड आर ब्लो, है ना। ग्रीष्म ऋतु में क्या ईवीएस की क्लास क्यों नहीं? कौन कह रहा नहीं हो गई बेटा ईवीएस की क्लास सुबह सुबह? ग्रीष्म ऋतु क्या होता है? वार्म, वार्म प्लस ड्राई विंड, ड्राई विंड ब्लो। गर्म और शुष्क, गर्म और शुष्क, या गर्म, गर्म प्लस शुष्क पवनें चलती हैं, पवनें चलती हैं। गर्म प्लस शुष्क पवनें चलती हैं। कौन कौन सी पवन चलती हैं जी? गर्म और शुष्क पवन जो है यहां चलती है। अरे तो कर लो भाई साहब, पीछे का क्लास छूट गया तो बाबूजी आपके घर आऊंगा, सुजीत कुमार मैं आपके घर आऊंगा, एड्रेस दो बेटा, वो आपको फिर मैं पढ़ाऊंगा, वहां घर आके बताऊंगा, लिखूंगा और तब जो है वो आपका क्लास हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस भेज दो बाबू। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो गर्म और शुष्क हवाएं जो है चलती हैं। ये हवाएं क्या करती हैं सर? ये हवाएं कुछ नहीं करती हैं, ये हवाएं केवल और केवल क्या करती हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। क्या करती हैं? टेम्परेचर इंक्रीज, इंक्रीज यानी तापमान को बढ़ाती है, तापमान बढ़ाती है। तापमान क्या करती है सर? तापमान बढ़ाती है। ये सारी बढ़ाती है, ये क्या करती है जी? ये तापमान को बढ़ा देती है। ये सारी पवनें क्या कर देती हैं? ये तापमान को बढ़ा देती हैं सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आप आगे की कहानी की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल सर कोई उदाहरण है? बिल्कुल है बच्चे, एग्जाम्पल है लू। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लू, LOO लू, लू हो जाएगा भाई। लू की बात करें तो लू क्या है? लू क्या है सर? लू है गर्म और ड्राई विंड। लू क्या है सर? गर्म प्लस ड्राई एंड डस्टी विंड। गर्म है, वार्म है, ड्राई है, डस्टी है। एक सेकंड भाई, हेलो जी। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ये हो जाएगी, लू क्या है भाई? ड्राई प्लस वार्म प्लस डस्टी, डस्टी विंड। अगर मैं बात करूं लू की तो सर लू क्या है? गर्म, ड्राई यानी शुष्क है, शुष्क, गर्म, धूल भरी, धूल भरी पवने, धूल भरी पवने, धूल भरी पवने, यही तो है लू भाई। लू यही तो है, गर्म है, शुष्क है, धूल भरी है, यही तो है लू। और लू चलती कहां है? ब्लो ऑन, ब्लो इन नॉर्थ इंडिया, ब्लो इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में चलती है। ये जो लू है वो कहां चलती है? उत्तर भारत में चलती है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में चलती है। लू कहां चलती है सर? लू जो है वो उत्तर भारत में चलती है। ठीक है जी। लू कहां चलती है जी? शामली में बहुत तेज बारिश पड़ रही है, कोई नहीं तो बारिश का आनंद लो, बारिश का मौसम है तो बारिश तो पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर भारत में लू जो है चलती है। उसके बाद बात करें, अब देखिए समझिए, लू जो है ना, ये जो लू है ध्यान से समझना, लू और लू के पास, लू के पास कहीं से, लू जो है, लू के पास कहीं से आ जाए आर्द्रता। लू के पास क्या आ जाए? लू के पास आ जाए मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी आर्द्रता। लू क्या ले आए कहीं से? आर्द्रता। अब आप कहोगे सर लू के पास आर्द्रता कहां से आ गई? समझो, लू मान के चलो, लू मान के चलो किसी नदी से गुजरी, लू मान के चलो तालाब से गुजरी, लू जंगल से गुजरी, जहां जहां पानी है लू क्या करती है? गर्म हवा होती है, जैसे आती है तो पानी को भाप बना के अपने साथ उड़ा ले जाती है। लू पेड़ से, हमारी बॉडी से भी पानी को खींच ले जाती है। लू जो होती है वो हमारी बॉडी से भी पानी को खींच ले जाती है, चाहे नदी से, तालाब से, हमारी बॉडी से, पेड़ से, जहां उसे पानी मिला उस पानी को भाप बना के अपने साथ ले गई। लू के साथ क्या आ गया जी? मॉइस्चर आ गया। तो ऐसे में ये क्या करवाती है? ये कराती है स्टॉर्म रेनफॉल। लू क्या करवाती है सर? स्टॉर्म रेनफॉल, स्टॉर्म रेनफॉल, रेनफॉल यानी हिंदी में बोलूं तो लू कराती है सर तूफानी वर्षा, तूफानी वर्षा। लू क्या कराती है सर? तूफानी वर्षा कराती है। और ये तूफानी वर्षा अलग अलग समय पर, ये वर्षा होती कब है? ये होती है मानसून से जस्ट पहले। अरे आप बेटा जब लू चलती है तो लू में बाहर निकल जाओ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्यास लगाती है, जीभ सूख जाती है, ऊपर लग जाती है जीभ सूखकर, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी खींच लिया हो। होता भी है। और कई बार जब आप बाइक वाइक चला रहे होते हो लू में तो आपको कई बार क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है। मॉइस्चर मतलब आर्द्रता, भाप, नमी। आ गई बात समझ में? तो होता क्या है भाई, आपको पानी की कमी हो जाती है, फिर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, ग्लूकोज लगवाते हो, डॉक्टर कहता है जी क्या हुआ? पानी की कमी हो गई साहब, है ना।
ठीक है, तो ये होता है, ये काम कब होता है, ये आता है मानसून से पहले, यानी अप्रैल मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में होता है। तो इसको बोला जाता है प्री मानसून रेनफॉल, यानी इस तूफानी वर्षा को बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है कॉल्ड प्री मानसून रेनफॉल, कॉल्ड प्री प्री मानसून रेनफॉल। यानी इसे बोला जाता है भाई क्या, इसे बोला जाता है मानसून अग्रगामी वर्षा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मानसून अग्रगामी वर्षा कहते हैं, मानसून अग्रगामी, अग्रगामी, मानसून अग्रगामी वर्षा, वर्षा कहते हैं। अग्रगामी मतलब आने, पहले आने वाली वर्षा, वर्षा मानसून अग्रगामी वर्षा कहते हैं, मतलब मानसून से पहले होने वाली वर्षा, मानसून अग्रगामी वर्षा कहते हैं, यानी मानसून से पहले बारिश होती है। अच्छा, ये बारिश जब, ध्यान से समझना, ये बारिश जब होती है कहां, वेस्ट बंगाल में, तो उस समय पे वेस्ट बंगाल में बैसाख का समय होता है। ये सीजन महीना कौन सा होता है, हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग बैसाख का महीना होता है। अच्छा अच्छा, आई छूट गया, ओहो सॉरी, मॉइस्चर, खुश। चलो, अब क्या होता है, ऐसे में जो ये वर्षा जब कहां होती है, ये वर्षा जब वेस्ट बंगाल में होती है, तो वेस्ट बंगाल में उस समय बैसाख का महीना होता है, और वहां ये फसलों को बर्बाद कर देती है, वहां ये क्या करती है, फसलों को तबाह कर देती है। इसलिए इस वर्षा को वेस्ट बंगाल में कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में इस बारिश को कहा जाता है काल बैसाखी। क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। हिंदी में भी यही होगा, इंग्लिश में भी काल बैसाखी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी काल बैसाखी क्या है, तो प्री मानसून के द्वारा या लू के द्वारा पश्चिमी बंगाल में होने वाली बारिश को काल बैसाखी कहते हैं। क्यों कहते हैं काल बैसाखी, क्योंकि सर ये फसलों को बर्बाद कर देती है। क्या कर देती है जी, फसलों को बर्बाद कर देती है काल बैसाखी। आ गई बात समझ में। उसके बाद आगे की कहानी की बात करें, तो आगे जब ये बारिश होती है असम में, असम में जब ये बारिश होती है, क्या असम में, असम में जब ये बारिश होती है, तो असम में चाय के बागान होते हैं। चाय के बागानों के ये लिए ये बारिश कैसी होती है, फायदेमंद होती है। चाय के बागानों के लिए ये बारिश फायदेमंद होती है, तो इसे कहा जाता है चाय वर्षा, या इंग्लिश में कह दोगे टी शावर, चाय वर्षा या टी शावर, चाय वर्षा या टी शावर इसे कहा जाता है। हिंदी में चाय वर्षा। अग्रगामी का मतलब पहले आने वाली, अग्रगामी, प्री मानसून, प्री मतलब पहले जो आती है, यानी मानसून से पहले आने वाली बारिश। सरदार साहब आप ध्यान से इसका मतलब सुन नहीं रहे हो, मैंने बोला है ये हो गई मानसून से पहले आने वाली बारिश। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यही वर्षा जब असम में होती है तो चाय वर्षा कहलाती है। यही वर्षा जब कर्नाटक में होती है, कर्नाटका में होती है, तो कर्नाटका में इसी वर्षा, इसी समय पे क्या होता है, कॉफी के बागान होते हैं, तो कॉफी के लिए बढ़िया होती है, तो इसे बोल देते हैं कॉफी शावर या कॉफी वर्षा। क्या बोला जाता है कर्नाटक में से, कॉफी वर्षा। उसके अलावा पश्चिमी घाट पर, उसके अलावा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट पर जब ये बारिश होती है, पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट आ गए भाई, पश्चिमी घाट में स्टेट आ गया महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, और आपका कर्नाटक आ गया, कर्नाटक आ गया है ना। ये जब होते हैं तो इस समय पे कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में, और मेनली अगर बात करूं तो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में इस समय पे आम की खेती होती है। तो आम की फसल के लिए ये वर्षा जो है, आम जैसे ये बारिश होती है ना, तो आम कच्चे होते हैं जब, फिर ये आम क्या करते हैं, एकदम बारिश पड़ते ही आम पे आम मोटा होना शुरू हो जाता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे एक साथ मोटा होना स्टार्ट हो जाता है और मिठास आ जाती है, तो इसे बोलते हैं मैंगो शावर या आम्र वर्षा। इंग्लिश में लिख लोगे मैंगो शावर, हिंदी में आम्र वर्षा। हिंदी में क्या बोलेंगे, आम्र वर्षा बोलेंगे। जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। हाँ जी, यहां तक की कहानी में किसी को कोई भी कैसी भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो बता दो। भाई वीडियो एकदम बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, यहां तक की कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। क्लियर हो गई बात, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब देखो आगे की तरफ आ जाओ, तो मैंने आपको दो मतलब बता दिए। पहले तो एक मैंने आपको बताया था वर्षा ऋतु में कैसे बारिश होती है, उठता हुआ मानसून बता दिया, रिट्रीट मानसून बता दिया, और गर्मियों का सीजन बता दिया। अब आ जाइए विंटर सीजन में। अब आ जाते हैं कहां, विंटर सीजन में। अब आप हेडिंग डालो, विंटर सीजन, विंटर सीजन, यानी जिसे आप बोलोगे शीत ऋतु, शीत ऋतु। अब देखो विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है। शीत ऋतु में क्या होता है, देखो भाई, शीत ऋतु में पहले आप यहां आ जाओ, मैप बनाओ, प्यारे प्यारा सा, छोटा सा प्यारा सा मैप बनाओ।
ठीक है, चलो इतना ही बहुत है, ऐसे ही बना लो। चलो अब आप आगे देखो, देखो ये अपना प्यारा भारत है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को। हम बात कब की कर रहे हैं? मेरी बात अब ध्यान से समझना। हाँ जी, हम बात कब की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सर सर्दियों के समय की। कब की बात कर रहे हैं? सर्दियों के समय की। देखो ध्यान से समझना, सर्दियों में क्या होगा, आप एक चीज नोटिस करो। अगर मैं बात करूं, सर्दियों की बात चल रही है, कब की बात चल रही है सर? ये सर्दियों की बात चल रही है। तो सर्दियों में क्या होगा? देखो ध्यान से, सर्दियों में क्या होगा? आप कहोगे सर सर्दियों में नॉर्थ इंडिया, सर्दियों में नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत, उत्तर भारत, और भाई साउथ इंडिया, साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। आप मुझे एक बात बताओ, सर्दियों में नॉर्थ इंडिया का तापमान ज्यादा होगा या कम होगा? कमेंट करके बताइए फटाफट। सर्दियों में जब सर्दी आ जाएंगी तो यहां का तापमान कैसा हो जाएगा? भाई यहां का जो तापमान होगा वो कम हो जाता है सर्दियों में, है ना? अपने यहां सर्दियों में तापमान 1 2 3 4 ऐसा हो जाता है ना? नहीं भाई, काल वैसाखी में बर्फबारी नहीं होता, ओले पड़ जाते हैं। बर्फबारी नहीं होती, ओले पड़ जाते हैं। कई बार ओले आ जाते हैं या बहुत तेज तूफानी बारिश होती है, मतलब तेज हवाओं के साथ बारिश फसल को इधर उधर पहुंचा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां एक चीज देखो, टेम्परेचर कैसा हो जाता है सर्दियों में ज्यादा, लेकिन यहां पानी वाला जो टेम्परेचर है, क्योंकि इधर अरब सागर, इधर क्या है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो पानी वाला एरिया जो है, यहां का तापमान तो सेम ही रहता है, तो यहां का तापमान ज्यादा होता है। अच्छा, अब अगर तापमान कम है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यहां प्रेशर ज्यादा, और यहां का जो प्रेशर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? यहां का प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब हवाएं चलेंगी, यानी अगर मैं बात करूं यहां के तापमान की, अगर मैं यहां के टेम्परेचर की बात करूं, नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर की बात करूं, एक सेकंड भाई, हाँ जी, सर्दियों में अगर मैं यहां के टेम्परेचर की बात करूं, सर्दियों में तो जो औसत ऑन एवरेज आता है वो 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है। और अगर मैं यहां के टेम्परेचर की बात करूं तो ऑन एन एवरेज ये जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 ही रहता है। ये मतलब ना कम होता ना ज्यादा होता, ये तो ऑलमोस्ट अराउंड 20-25 के आसपास ही रहता है साउथ इंडिया का टेम्परेचर। तो ऐसे में क्या होगा, या 20 से 22 कह लो आप, 20 से 22 मान लो सर्दियों में, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां का जो प्रेशर होता है वो कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यहां का प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब हवाएं किधर चलेंगी? हवाएं तो हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलती हैं। वही हवाएं जो होती हैं वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलती हैं, तो हवाएं इधर की ओर चलना शुरू कर देंगी। यानी जो विंड चलेगी वो क्या करेगी? हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो विंड चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इस समय पे जो हवाएं होंगी वो क्या चले, वो क्या करेंगी? वो क्या करेंगी बेटा? बर्फबारी नहीं होती, उसे ओला बोलते हैं, ओलावृष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हवाएं जो चलेंगी वो किधर चलेंगी? नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया। यानी इस समय पे शीत ऋतु में विंड ब्लो, विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। आ गई बात समझ में? यानी हिंदी में लिखोगे, पवने, पवने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं, उत्तर भारत से, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती है, दक्षिण भारत की ओर चलती है, भारत की ओर चलती है। पवनें कहां चलती हैं जी? उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती है। अब बात आती है, क्या सर ये पवनें बारिश कराती हैं? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये पवनें किसी सागर से आ रही हैं, किसी समुद्र से आ रही है, किसी गर्म स्थान से आ रही है? नहीं ना। तो अगर पवन ठंडे एरिया से आ रही है तो जाहिर सी बात है उसके पास जलवाष्प नहीं होगी, वाटर वेपर नहीं होगी। अगर कोई पवन ठंडे एरिया से आ रही है, अगर कोई वायु ठंडे एरिया, सॉरी, अगर कोई विंड या पवन ठंडे एरिया से आ रही है तो उसके पास क्या होगा? वाटर वेपर होगा? नहीं भाई, ना तो यहाँ कोई समुद्र है, ना यहाँ गर्मी है। जैसे गर्मी से क्या होगा? गर्मी से बर्फ भी भाप बन जाती है, गर्मी से पानी भी भाप बनता है, तो भाप आ सकती है। लेकिन यहां तो भैया क्या है, यहां तो बर्फ ही बर्फ है, यहां तो भाप का कोई टेंशन ही नहीं है। भाप नहीं है तो भाई साहब ये पवनें रेनफॉल नहीं कराती। तो ये पवनें रेनफॉल, रेनफॉल नो, यानी ये पवनें वर्षा नहीं कराती। ये पवनें वर्षा नहीं कराती, वर्षा नहीं कराती। अब आप कहोगे नहीं कराती, कराती, नहीं कराती है। यानी भारत में जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर पवनें चलती है वो पवनें सर्दियों के समय में वर्षा नहीं कराती है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ओके जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब ये पवनें बारिश नहीं कराती, जब ये पवनें, हाँ ये हुई ना बात, ये आया सवाल को सुनने में मजा आया, शाइस्ता परवीन का, लेकिन सर सर्दियों में बारिश तो होती है। बिल्कुल सही बात है, बारिश होती है।
बारिश तो होती है, ठीक है। अब जब बारिश होती है, देखो भाई बीच में डिस्टर्बेंस मत करो, फ्लो मत तोड़वाया करो। फ्लो में रुचि, ये मतलब ये देखो विद्यार्थियों वाली बात नहीं, फिर कहते हो सर गुस्सा। अब बताओ, रुचि का कमेंट आ रहा है सर कोरल रीफ क्या होता है, अब बता दो रुचि को, बताओ कोरल रीफ क्या होता है? ऐसे फ्लो मत तुड़वाया करो। इसका मतलब रुचि ये है कि कल जब मैं कोरल रीफ पढ़ा रहा हूंगा तो तुम ये पूछ रही होगी कि सर ये पवन क्या होती है, नॉर्थ इंडिया में बारिश क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। ये मत किया करो, ये स्टूडेंट वाले लक्षण नहीं है, ये बर्दाश्त से बाहर है भाई, है ना। तो क्वेश्चन देखो, ये साइस्ता ने अच्छा क्वेश्चन किया है, साइस्ता ने अच्छा कुछ, तमिलनाडु में विंटर में बारिश क्यों होती है। बेटा इसका आंसर अंकित मैं कल की क्लास में दे चुका हूं, कल की क्लास बेटा देख के आया करो, ऐसे क्लास में मुंह उठा के ऐसे ही मत आया जाया करो। कल की क्लास बहुत अच्छे से समझाया हूं कि तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश क्यों होती है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून आता है। साहित्य परवीन ने ऐसे सवाल होने चाहिए कि सर आप कह रहे हो कि सर्दियों में बारिश ये पवन नहीं कराती, लेकिन सर्दियों में बारिश तो होती है भारत में, फिर वो कैसे होती है। ये सवाल वास्तव में जायज था, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। इन सवाल को मैं अप्रिशिएट करता हूं और ऐसे सवालों के आंसर हमेशा देने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं। मुझे अगर आता है, नहीं आता है तो मैं आपसे बोल दूंगा जी कल बताऊंगा। आई बात समझ में। तो इसलिए आलतू फालतू इधर उधर नहीं, टॉपिक पे रहो। तुम्हारे साथ दिक्कत पता है क्या है, तुम टॉपिक पे नहीं रहते हो, टॉपिक पे रहते ही नहीं हो तुम। बेटा गोविंद सबका आंसर मिलेगा, मुझे पता है तेरे मतलब जब से क्लास शुरू हुई है तुम्हारे अंदर भी वो कूद रहे हैं चूहे पेट में क्वेश्चन को लेके। तसल्ली रख जा, क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अपने आप आंसर मिल जाएगा। आ गई बात समझ में। अब चुपचाप से पढ़ लो, अब देखो आगे। अब देखो यहां होता क्या है, दरअसल अब आप कहोगे सर सर्दियों में भारत में बारिश तो होती है, मैंने कहा भारत में बारिश होती है, फिर वो कैसे होती है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो होता क्या है, यहां से जब आप इधर चलोगे तो यहां पर आएगा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, और ऊपर चले जाओगे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश आ जाएंगे। इसके और ऊपर यहां एक सागर है जिसे आप कहते हो भूमध्य सागर, ये वाला यहां अफ्रीका है और अफ्रीका के यहां ये सागर है, इस सागर का नाम है भूमध्य सागर, है या नहीं। भूमध्य सागर, इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। अभी बस समझ में, भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। बेटा हो गया तमिलनाडु वाला, कल कल की क्लास देखे हो यार। मंद बुद्धि इतने लोग हैं, बस पूछो मत ना, क्या ही करूं। फिर ये कहते हो सर जी आप गुस्सा हो जाते हो, कल बीच में ना फ्लो तोड़वा के ही मानते हो। मतलब टीचर कितने भी फ्लो में हो, लेकिन तुमने कसम खा रखी है कि भैया टीचर का हम फ्लो तोड़वा के ही दम लेंगे, तब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक हम मान नहीं सकते जब तक हम टीचर का फ्लो ना तोड़वा दें, क्योंकि हमने तो कसम खा रखी है। देखियो देख, ये ले देख, लौटते हुए मानसून से बहुत आंख खोल के देख, आंख खोल के देखो कि तमिलनाडु के अंदर दिसंबर में बारिश होती है लौटते हुए मानसून से, मैप भी बनाया हुआ है लौटते हुए मानसून से। कल की क्लास जाके देखो, मैप भी बनाया हुआ है मैंने। हाँ थोड़ी देर हुआ था, उसी में बता दिया था मैंने। मतलब फ्लो की ना बीच में ऐसी बैंड बजाते हैं, ऐसी बैंड बजाते हैं, बस पूछो मत ना। अरे गुस्सा की बात ही करें, इतना अच्छा फ्लो चल रहा था, फ्लो में था एकदम बढ़िया से, और आके पूरा एक कमेंट को टक 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 कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट दिमाग की दही करने आ जाते हो। चलो चुपचाप पढ़ लो। अब बात आती है, देखो मैं पश्चिमी विक्षोभ समझा रहा था, मेरे ही दिमाग से निकल गया, मैं ही भूल गया। ये लो, यहां तो अटलांटिक महासागर बताया था आपने, ये लो, और इनसे अरे भाई साहब अटलांटिक यहां है, ये अटलांटिक है, ये भूमध्य है, ये वाला नहीं, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये है भूमध्य, और भूमध्य से अटलांटिक को जोड़ने वाली जिब्राल्टर जल संधि है, ये सागर की बात किए हैं हम, ये वाले की भूमध्य सागर, ये ऐसा भूमध्य सागर। इतना हमारे ऊपर रहम कर लो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे, रहम कर लो हमारे ऊपर, ठीक है। तो मैं पहले ये छोड़ के कोरल रीफ पढ़ाऊं रुचि, बेटा तुम्हारे घर आ जाऊंगा मैं, ठीक है ना, स्पेशल तो मैं वहां कोरल रीफ पढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हमारे ऊपर रहम कर लो, अभी ये जो क्लास है चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। चलो अब देखो भूमध्य सागर पे क्या होता है, यहां होता है प्रेशर बहुत ज्यादा, यहां क्या हो जाता है, यहां हो जाता है प्रेशर बहुत ज्यादा। देखो पीपी में 3 बार प्लस लगाऊं, पी प्लस प्लस प्लस, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, देखो यहां कम प्रेशर, यहां ज्यादा, तो हवा इधर से इधर चली पवने, यहां बहुत ज्यादा प्रेशर, लेकिन यहां देखो 1 बार प्लस, यहां 3 बार प्लस, तो यहां प्रेशर ज्यादा, तो ऐसे में जो पवने होती है ना, वो यहां से इधर की तरफ दौड़ती है, यहां से इस तरफ जो पवनें दौड़ती हैं, इन्हीं पवनों को बोला जाता है बेटा वेस्टर्न डिस्टरबेंस। इन्हीं पवनों को बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ। इसी को बोला जाता है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। इन्हीं पवनों को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है समझिए, यानी शीत ऋतु में वह जो वर्षा होती है, आप इस लाइन को ऐसे लिखोगे, शीत ऋतु में भारत में वर्षा, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में भारत में वर्षा, भारत में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी पश्चिमी
विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ। इस पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में कहते हैं क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा हुई वो किसके कारण हुई सर? उसका कॉजेज बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। विंटर सीजन रेनफॉल इन इंडिया कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इंग्लिश वाले ऐसे लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो भूमध्य सागर से आने वाली पवनें। पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं सर? भूमध्य सागर से आने वाली पवनें। भूमध्य सागर से आने वाली पवनें, यानी विंड ऑरिजिनेट, इंग्लिश में लिखो विंड ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। आने वाली पवनें, इंग्लिश में लिखो विंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की डेफिनेशन लिखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डैश लगा के आगे लिखो विंड ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के आगे लिख लो भूमध्य सागर से आने वाली पवनें। विक्षोभ ऐसे लिख लो, विक्षोभ लिख लो, या ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, जैसे मन करे। नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ मतलब हलचल होता है, कैसे भी लिख लो। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई कहानी? चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भूमध्य जो सर्दियों में जो भारत में वर्षा होती है, यानी शीत ऋतु में भारत में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ये बारिश कहां कहां होती है? तो देखो, जम्मू कश्मीर में होती है, उसके नीचे पंजाब में होती है, राजस्थान में होती है, फिर धीरे धीरे इधर ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे आओगे तो इधर कम होती चली जाएगी। हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हल्की सी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार तक पहुंचते पहुंचते तो ना के बराबर होती है। अच्छा, ये जो बारिश होती है ना, देखो पवनें इतनी दूर से आ रही है, तो यहाँ पानी है, सागर से आ रही है, तो इनके पास वाटर वेपर होता है, तो यहाँ तो तेज बारिश कराती है। लेकिन जैसे जैसे आगे चलती है ना, तो पानी की मात्रा कम होती जाती है और भारत तक पहुंचते पहुंचते पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो सर्दियों में जो बारिश भारत में आती है वो आपने कभी तूफानी बारिश नहीं देखी होगी। तूफानी बारिश नहीं होती, रिमझिम वाली रोमांटिक वर्षा आती है, हल्की हल्की फौवार जैसी। आपने देखा होगा सर्दियों में हमेशा बारिश बहुत हल्की आती है, ऐसा नहीं होता कि जैसे अब आती है एकदम मूसलाधार, नहीं, बहुत हल्की बारिश आती है। अब समझिए, जब ये भारत, हाँ जी, ये केवल उत्तर भारत में होती है, यहाँ इस एरिया में, इस पैटर्न में, चूंकि हवाएं ऐसे आती हैं तो इसी पैटर्न में यहाँ बारिश होती है। अब देखिए, ये बारिश ध्यान से समझना पॉइंट में, ये बारिश कहां कहां होती है मैं आपको इस जगह के बताता हूं। ये बारिश कहां होती है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य, वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य। देखो कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, स्टेट, ठीक है। वो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल प्राप्त करते हैं? तो समझिए भाई, पहला है यहां पे जम्मू एंड कश्मीर। आगे आ जाओगे तो पंजाब, राजस्थान, उससे आगे बढ़ोगे तो आपका यूपी, हल्का सा बिहार। मेजर तो ये थोड़ा सा एमपी वाला बॉर्डर भी, मतलब हल्की फुल्की एमपी में भी, मेजर इनमें होती है। अच्छा, राजस्थान में जब ये वर्षा होती है ना, तो राजस्थान में इस वर्षा को एक नाम दिया जाता है, क्या? कॉल्ड मावट, यानी राजस्थान में इसे मावट कहा जाता है। राजस्थान में इसे मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मावट कहा जाता है। राजस्थान में से क्या कहा जाता है जी? राजस्थान में से मावट कहा जाता है सर जी। तो मावट क्या है? मावट है सर, राजस्थान में सर्दियों के समय में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। यानी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है उसे मावट कहते हैं। हाँ, दिल्ली हरियाणा भी लिख लो, यहां हरियाणा भी लिख लो और दिल्ली भी लिख लो, ठीक है साहब। आगे की बात समझ में? चलिए, अब आगे की कहानी की बात करें तो अब ध्यान से समझना। अब देखो, एक चीज मैं बताऊं आपको, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, देखो एक चीज समझो, अभी आपको मैप से क्लियर हो जाएगा, ये चीज समझो। यहां देखो, एक चीज यहां समझो। देखो, सर्दियों में भारत में, उत्तर भारत में भी बारिश होती है सर्दियों में, और दक्षिण भारत में भी बारिश होती है सर्दियों में। सवाल यह बनता है कि ये वाली जो बारिश होती है,
ये उत्तर भारत में जो बारिश होती है सर्दियों में, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, के कारण से। यानी इसका जो कॉजेज बाई, इंग्लिश में लिख लो, कॉजेज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कॉजेज बाई और कॉजेज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन यहां जो बारिश होती है, ये होती है किसके कारण? ये होती है रिट्रीट मानसून के कारण, लौटते मानसून के कारण, लौटते मानसून के कारण, जिसमें आपका तमिलनाडु आता है, ये तमिलनाडु वाला एरिया, मानसून के कारण, मानसून के कारण। आ गई बात समझ में? यानी इसका जो कॉजेज बाई रिट्रीट मानसून, या इसी को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्व मानसून के कारण, पूर्व मानसून के कारण, मानसून के कारण। आ गई बात समझ में? यानी सर्दियों में भारत में जो बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में, किसके कारण? आपसे पूछा जाए कि भाई सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में बारिश किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अरे हिमाचल भी होता है भाई, हिमाचल में भी होती है थोड़े से एरिया में। तुम यार मतलब गजब है तुम्हारा जो IQ है ना, फिर मैं वही इतू सा उससे भी छोटा हो तो वो है। अरे एक बात बताओ, यहां अगर बारिश हो रही है तो यार ये मान के चलो ये वाला जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है। अब यार हमें ही तो बताया ये जम्मू है हिमाचल है, बारिश ऐसा तो है नहीं कि इधर नहीं जाना इधर हिमाचल है। अरे यार थोड़ी हिमाचल में भी हो जाती है, उत्तराखंड में भी हो जाती है, बिहार में भी, नेपाल में भी हो जाती है। मतलब यार बारिश को थोड़ी ना पता। ये तो वो लिखाए जाते हैं जहां जहां मेनली बारिश होती है, मुख्य रूप से होती है। चलो आगे देखो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से, कॉजेज बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दक्षिण भारत में सर्दियों में बारिश किससे होती है, तो इसका कॉजेज बाई रिट्रीट मानसून या लौटता हुआ मानसून। हाँ जी, राजस्थान में से नाम दे दिया जाता है मावट। हमारे यहां भी इसे मावट बोलते हैं, लेकिन अपने यहां बोल देते हैं इसे माहौट। मतलब मावट को हमारे यूपी में बोल देते हैं माहौट। ये गेहूं की खेती के लिए बढ़िया होती है, क्योंकि गेहूं में ना इस समय पानी की जरूरत होती है और इस समय पे बारिश हो जाती है, तो किसान को पानी नहीं लगाना पड़ता। अरे 25 से भी नीचे होगा। अरे तो क्वेश्चन ही तुम्हारे बिना से हाथ पैर के होते हैं, तो इसलिए गुस्सा करता हूं। क्वेश्चन का एक बच्चे ने पूछा था कि सर सर्दियों में बारिश क्यों होती है, उसे मैंने अप्रिशिएट भी किया था, वो पूछने लायक क्वेश्चन था। तुम्हारे क्वेश्चन बिना हाथ ऐसे होते हैं जो 5वीं क्लास के बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे। तुम्हारे स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन नहीं है। गुस्सा इस बात पे आता है, क्वेश्चन पूछने पे दिक्कत नहीं है, पूछो जितना पूछना है, लेकिन गुस्सा इस बात पे आता है कि जो क्वेश्चन पूछते हैं वो तुम्हारे स्टैंडर्ड के नहीं है। वो 5वीं क्लास का बच्चा, जैसे अनमेच्योर अनमेंड व्हीकल होता है ना, जैसे अनमेच्योर चाइल्ड होता है, वो है तुम्हारा, वो क्वेश्चन पूछते हो तुम, इस बात पे गुस्सा आता है। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आता होगा तो बताऊंगा, नहीं आता होगा तो कल बता दूंगा, साफ बोल दूंगा भाई नहीं आता है। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बड़ा। अब बताओ, मैं ये पढ़ा रहा हूं, एक पूछ रहा है जी समुद्री जलधारा बता दो, एक ने कुछ और पूछा, एक ने कोरल रीफ बता दो। अब बताओ क्या चल रहा है? आपका बाल कैसे आ गया सर? पहले तो नहीं था। इनमें बेटा इनको खाना पीना खिलाया, ये कमजोर हो गए थे ना, तो इनको बढ़िया से डाइट वाइट कराया, जिम विम लगवाया, इनका जिम विम भेजता था इन बालों को। जब जाके इन्होंने एक्सरसाइज की, बढ़िया से डाइट ली, दूध पिया और प्रोटीन विटामिन लिया, तो ये भी बढ़िया से जो है ग्रो कर गए। समझ रहे हो ना? भाई नहीं पता मावट को बिहार में क्या कहा जाता है, तुम जाके सर्च कर लेना बिहार वालों। चलिए अब आ जाइए आगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब देखो आपको एक छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। देखो अब आपको मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। जैसे देखो टेम्परेचर, ये लिखी हुई बात है। टेम्परेचर क्या होता है? वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत की अपेक्षा गर्मियों में तापमान अधिक होता है, ये आप सबको पता है। एक चीज होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन या आतपन क्या होता है? देखिए आतपन क्या होता है। इंसोलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। मैंने ये बता चुका हूं, है ना? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी जिसे रोक लेती है उसे बोलते हैं इंसोलेशन। एक होता है आइसोलेशन, जो जाने वाली ऊर्जा होती है वो आइसोलेशन होती है। ठीक है, आगे देखिए। इंसोलेशन मतलब ये देखो ये आई ऊर्जा, पृथ्वी गर्म हो गई और पृथ्वी ने इसे रोक लिया, ये हुई इंसोलेशन। बाकी को पृथ्वी ने बाहर निकाल दिया। देखो ये हुई आइसोलेशन, जो यहां से आई सूर्य से, ये हुई आइसोलेशन। पृथ्वी ने इसे अवशोषित कर लिया और इसे बाहर निकाल दिया, कुछ को रोक लिया बाकी बाहर निकाल दिया, तो ये हुई आतपन यानी इंसोलेशन। ये आइसोलेशन, आपतन आतपन दोनों में अंतर है, एक आने वाली है और एक जाने वाली है। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से आगे की कहानी। देखो अब ये तापमापी के द्वारा ताप मापते हो आप, वायुदाब मापी से वायुदाब मापते हो, वर्षा मापी से वर्षा का मापते हो, वात दिग्दर्शिका, इससे ऐसे आपने कई गाड़ियों की वो होती है ना कार वगैरह जो मतलब ट्रक वगैरह होते हैं उनकी छत पे लगा देखा होगा, इससे वायु की दिशा नापते हैं।
ना भाई साहब, पंजाब में ना होती लौटते मानसून से बारिश, बाबू नाना इतना रहम कर लो भाई साहब। पंजाब में लौटते मानसून से बारिश नहीं होती, पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। सर्दियों में, गर्मियों में दोनों तरफ से बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी और अरब सागर की तरफ से भी। इतना तो यार मेरे ऊपर रहम कर लो। वायु दाब क्या होता है? देखो वायु दाब मैं बताता हूं। देखो वायु दाब नाम से मतलब, जैसे देखो हमारे चारों ओर एयर है, वो बात अलग दिखाई नहीं देती, लेकिन गैस के कण है। वो गैस के कण एनी टाइम हमारे ऊपर चारों तरफ से, इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर से चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं, उसी को अपन वायु दाब कहते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? वायु दाब कहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पवन मैंने बता दिया, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवन गति करती है, ये सब मैं बता चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी। विंड क्या होती है? स्थायी विंड। अब देखो विंड अलग अलग तरह की होती है, विंड अलग अलग तरह की होती है। एक होती है परमानेंट विंड, स्थायी पवन। ये कौन सी होती है? इन्हें व्यापारिक स्थायी पवन दो तरह की होती है, एक होती है व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन, एक होती है पश्चिमी पवन, एक पूर्वी पवन। स्थायी पवन वे हैं जो वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। यानी परमानेंट विंड बोले तो ट्रेड वेस्टर्ली और ईस्टर्ली, या तो वेस्ट में ही चल रही है या ईस्ट में। ये दोनों कैसी है? परमानेंट विंड है। ये हमेशा फिक्स डायरेक्शन में चलती है, इनकी दिशा चेंज नहीं होती है। आगे बात समझ में? अगला है आपका सीजनल विंड। ये सीजनल यानी मौसमी पवन है। ये जैसे सीजन होता है वैसे अपनी दिशा बदल लेती है, यानी अकॉर्डिंग टू सीजन अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। यानी अगर बात करें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत की मानसूनी पवनें, ये क्या करती हैं? अपनी दिशा बदलती रहती है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है लोकल विंड। लोकल विंड स्थानीय पवनें, जैसे मैंने लू बताया, ये किसी स्थान विशेष में चलती है, जैसे लोकल चीनुक हो गई, लू हो गई, हरमट्टन हो गई, ये लोकल विंड है। दीज विंड ब्लो इन स्मॉल area at a particular time of year or day. For example, land bridge and sea bridge. Do you remember that hot dry local wind of the northern region of India called Loo? तो लू क्या है? लोकल विंड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रही, देखो विंड। अब इसको मैं पूरा आपको बताता हूं। चलो देखो बना के दिखाता हूं मैं, टाइम है अभी अपने पास है, बिल्कुल है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं इसे। देखो विंड कैसे चलती है पृथ्वी पर। ला 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 ला, ये रहा अपना वाला गोला। ये देखो, ला 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 ला, देखो ये रही 0 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, देखो ये रही 0 डिग्री वाली लाइन। अब इस लाइन से यहां से ध्यान से समझिएगा, यहां इसके ऊपर एक और लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। भाई कर्क रेखा और मकर रेखा आप खूब परिचित हो इनसे। ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसके ऊपर अगर बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री साउथ। इन चीजों से तो आप खूब अच्छे से परिचित हो। 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो इस एरिया में जो पवनें चलती हैं, ध्यान से समझो। यहां जो एक चीज और समझो, यहां से ये जो 10 डिग्री नॉर्थ का एरिया है, 5 डिग्री सॉरी नॉर्थ, ये 5 डिग्री साउथ। ये जो एरिया है ये 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री साउथ है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। होता क्या है, यहां इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो यहां से जो पवनें चलती है ना, वो इस डायरेक्शन में चलती है। ऐसे ये पवनों की डायरेक्शन ये होती है, ये वाली। ये किधर से आ रही है? देखो आने की दिशा पे, पवनों के आने की दिशा पे उन पवनों का नाम रखा जाता है। तो ये बताओ तो किधर से आ रही है? ये पूरब से आ रही है। किधर से आ रही है भाई? पूरब से आ रही है। तो इनको बोलते हैं पूर्वा पवने। इनको क्या बोलते हैं? पूर्वा पवने। यानी ये जो पवने हैं इनकी दिशा कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इनकी दिशा कुछ इस तरह से हो जाएगी। भाई बीच में इधर से आके, दोनों तरफ से आके यहां मिलके और ऐसे सीधी दौड़ने शुरू कर देती है। इनको बोला जाता है पूर्वा पवने या ईस्टर्ली विंड। क्या बोला जाता है इन्हें बोला जाता है ईस्टर्ली विंड या पूर्वा पवने। पूर्वा पवने, या इंग्लिश में लिख लेना ईस्टर्ली विंड, पूर्वा पवने हमेशा पूरे साल इसी दिशा में बहती रहेंगी। इन्हें ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवने भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इस क्षेत्र में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ कोरियलिस बल काम नहीं करते। इस क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र में कोरियलिस बल, अगर आपको याद हो तो मैंने कोरियलिस बल पढ़ाए थे। इस क्षेत्र में कोरियलिस बल काम नहीं करते। कोरियलिस बल काम नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है? विंड डायरेक्शन नॉट चेंज, कोरियलिस फोर्स नॉट वर्क। इंग्लिश में लिखोगे कोरियलिस फोर्स नॉट वर्क, तो विंड डायरेक्शन नॉट चेंज, यानी वायु की दिशा नहीं बदलती। वायु की दिशा नहीं बदलती। और भाई अगर वायु की दिशा नहीं बदलती है तो यहां पर
नहीं बदलती है तो यहां पर चक्रवात भी नहीं बनेंगे, तो चक्रवात नहीं बनते। चक्रवात यानी साइक्लोन, चक्रवात या साइक्लोन नहीं बनते। और भाई अगर साइक्लोन नहीं बनते तो इस क्षेत्र को बोला जाता है क्या? इस क्षेत्र को बोला जाता है, इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है डोलड्रम बेल्ट। डोलड्रम बेल्ट, डोलड्रम बेल्ट या डोलड्रम पेटी, डोलड्रम पेटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी डोलड्रम पेटी क्या है, तो सर पृथ्वी पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ का जो एरिया है इसे डोलड्रम बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि इस बेल्ट में चक्रवात नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि कोरियोलिस बल काम नहीं करते हैं, जिससे वायु की दिशा नहीं बदलती है, और अगर वायु की दिशा नहीं बदलती तो यहां चक्रवात नहीं बनते। दैट्स क्लियर, समझ में आया? ठीक है, हाँ, नीला ड्रम नहीं, ये डोल ड्रम बेल्ट है। उसके बाद यहां से ऊपर से ये जो डायरेक्शन है, अब यहां से जो हवा चलेंगी वो ऐसे चलती है, यहां से जो पवनें चलती हैं वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में चलती हैं। ऐसे जो पवनें चलेंगी वो इस डायरेक्शन में चलेंगी। यहां से देखो आप तो इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन, नीचे से ऐसे इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे चलती है। इधर देखोगे तो ऐसे ऐसे पवनें चलती हैं, ऐसे। इनको बोला जाता है वेस्टर्ली विंड। इनको क्या बोला जाएगा? वेस्टर्ली, वेस्टर्ली विंड, यानी इनको बोला जाता है पछुआ पवने, पछुआ पवने। इनको क्या बोला जाता है? पछुआ पवने, क्योंकि किधर से चल रही है? पश्चिम से चल रही है। ये उत्तरी पछुआ पवने है और ये वाली दक्षिणी, इनको क्या बोला? उत्तरी पछुआ पवने। भाई ये नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्ली, और इनको बोला जाएगा दक्षिणी पछुआ पवने, दक्षिणी पछुआ पवने, पछुआ पवने। बताओ, यानी साउथ वेस्टर्ली विंड। आ गई बात समझ में? क्योंकि बेटा कोरियोलिस बल काम इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां पृथ्वी का इक्वेटर आ रहा है ना, दोनों तरफ बट जाता है फोर्स। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें देखो मैंने यहां भी लिखी हुई है, ये रही सारी की सारी हवाएं। ये जो होती है यहां चलती है इधर ध्रुवीय पवने, ये होती है पोलर विंड। ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने, या इनको कहते हैं इंग्लिश में पोलर विंड पवने, या इंग्लिश को कहते हैं इसमें पोलर विंड, पोलर विंड। ये देखो ईस्ट में चल रही है, पोलर विंड देखो इधर ईस्ट में चलती है, इधर ईस्ट में चल रही होती है। ठीक है, पोलर विंड ऐसे ईस्ट में चल रही होती है। क्लियर हो गई बात? अब आगे समझते हैं। देखो, अब जो बालक पूछ रहे थे कि पहाड़ों में बारिश होती है, अब देखो बारिश के भी प्रकार होते हैं। पहली होती है चक्रवाती वर्षा। ये कैसे होती है? जब देखो गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है और गर्म वायु नीचे आ जाती है, ठंडी वायु ऊपर आती है, तो वायु ऊपर उठती है। गर्म वायु ये रही, ठंडी वायु ये रही। ठंडी वायु, गर्म वायु जब ऊपर उठती है, ठंडी वायु उसके ऊपर आ जाती है, तो क्या होता है? गोल गोल घूमने लगता है, गोल गोल घूम के ऊपर जाता है, और ऊपर जाके क्या होते हैं भाई? नीचे से ऊपर गई भाप, गर्म वायु के संग भाप जाती है, भाप देखो ये गई, और जब भाप ऊपर गई तो तापमान कम हुआ, ऊपर जाने पर क्या होता है? तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? टेम्परेचर के कम होने से बादल बनते हैं। भाई पानी का जो भाप थी उसका पानी बनने लगता है, संघनन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। क्या होता है? संघनन होने बनने लगता है, और जब संघनन बनने लगता है, ध्यान से समझा, संघनन होते हैं बादल बनते हैं, बादल होते हैं तो बारिश होती है। इसे बोलते हैं चक्रवाती वर्षा, यानी साइक्लोनिक रेनफॉल। आ गई बात समझ? साइक्लोनिक रेनफॉल। बेटा मैं किसी एक टीचर से नहीं पढ़ा हूं, एक टीचर से नहीं पढ़ा हूं, बहुत सारे टीचरों से पढ़ा हूं। मतलब जब मैं जो है एमए कर रहा था ज्योग्राफी से, तो भाई साहब प्रोफेसर मुझसे परेशान थे। अब ये लगा लो। चलो आगे देखो, उसके बाद अगली आती है, देखो अब देखो पहाड़ों वाली वर्षा का समझो। यहां पानी भरा हुआ है, ये ब्लू है पानी पानी, ये क्या है सर? ब्लू है पानी पानी, ये पानी पानी भरा हुआ है। यहां से हवा इधर गई, ऐसे गई हवा, यहां से हवा गई तो यहां पानी से भाप चुरा के ले गई, भाप को खींच के ले गई, लपेट के ले गई भाप को लपेट के लिए आगे पहाड़ आ गया। अब भाई पहाड़ आया तो पहाड़ के आर पार तो हवा होगी नहीं, हवा क्या करती है? पहाड़ के साथ साथ ऊपर चढ़ने लगती है, और ऊपर जाने पर तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होता है तो क्या होता है? भाप जो है वो पानी में बदल जाती है, पानी में बदलती है बादल बनते हैं, बादल बनते तो छमाछम बारिश होती है। इसलिए पहाड़ों पर कभी भी बारिश हो जाती है। बारिश हुई इसी को बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, यानी माउंटेनियस रेनफॉल। तो बेटा पहाड़ों में जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। नहीं, बदमाशी के नहीं, मेरे क्वेश्चन होते थे, मतलब मैं उनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछता था। तुम्हारी तरह नहीं कुछ भी अंट का शंट पूछने लग जाऊं, मेरे सवाल जेन्युइन होते थे, उसी चैप्टर से होते थे जिसे वो पढ़ा रहा होता था, जिसे प्रोफेसर पढ़ा रहे होते थे, उसी चैप्टर से मेरे सवाल होते थे, इसलिए वो परेशान होते थे। मैं परेशान नहीं, तुम तो यार फालतू के सवाल पूछते, तुम्हारे सवालों का तो कोई सेंस ही नहीं है। भाई मुझे नहीं पता क्यों बंद है यार। अब देखो ये क्लास मैं अपने घर से कम से कम 100 किलोमीटर दूर ऑफिस से अपने घर से क्लास ले रहा हूं। रामेंद्र सर मुझसे 100 किलोमीटर दूर से क्लास लेते हैं। अब एक बालक मुझे पूछ रहा है कि सर जी आज हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रही है। अब यार मुझे क्या पता है, काम होगा सर को कुछ, तो ऐसे सवाल नहीं होते थे मेरे। ठीक है, उसके बाद समझो, उसके बाद एक होती है, इसे बोलते हैं हम संवहनीय वर्षा, यानी कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। संवहनीय बोले तो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। इसे कैसे समझते हैं? देखो इसे समझते हैं, मान के चलो हमारे यहाँ नोएडा है, नोएडा में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। नोएडा में क्या, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। जब बहुत सारी फैक्ट्रियां तो वहां तापमान कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब जब तापमान बढ़ा, क्योंकि फैक्ट्री बहुत सारी है तो तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ा तो नोएडा के अंदर जो नाले हैं, पेड़ हैं,
आदमी इंसान है, उनसे क्या लेता है, उनसे उनका वाटर वेपर होता है, वहां से वाटर वेपर होता है। कोई बात नहीं, तो क्या कर रहे हो, क्या हो गए, बड़े भाई है, कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, यहां से देखो, यहां से जब क्या होता है, यहां से क्या होता है, वाटर वेपर ऊपर जाता है। भाई किसके कारण जाता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, जैसे नोएडा है, फैक्ट्री ज्यादा है, टेम्परेचर जाता है, तो भाप बनेगी पानी की। कौन सी पानी की, जो वहां नाला है, नदी है, नहर है, पेड़ है, उन सबसे भाप बनेगा। इंसानों की बॉडी से भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तापमान कम होता है ऊपर जाने पर, पहले ही पढ़ा चुके हैं। तापमान कम होगा, बादल बनेगा, बादल बनेगा तो बारिश होगी। इसी को संवहनीय वर्षा या कॉन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होते हैं। बेटा ऊपर जाओगे तो एयर अपने आप कम होती जाती है, ऊपर जाओगे ना तो एयर कम होती चली जाती है धीरे धीरे अपने आप। आगे बात समझ, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एयर का जो गैसों के पार्टिकल है ना वो कम होते चले जाते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से हुआ कंप्लीट। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। चलो भैया अब हम खा ले खाना, ठीक है। हो गया हमारा खाना खाने का समय। कल पढ़ेंगे एक नया चैप्टर बढ़िया सा, और ये मानो ये नहीं तो अगले हफ्ता यानी 15 अगस्त तक आपका जो है सिस्टम खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर तो यूट्यूब पे धुआंधार मैराथन क्लास ये वो। और भैया जो वो तो फ्राइडे को है, खैर चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।